गुस्सा कुर्सी का कारवां आज आ पहुंचा है महाराष्ट्र के भिवंडी में। जी हां, वो भिवंडी जो कि एशिया के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, वो भिवंडी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर हमने और आपने, मुमकिन है कि एक शर्ट पहनी हुई है, एक ट्राउजर पहनी हुई है, या आपके घर में हो सकता है आपकी पत्नी ने अगर साड़ी पहनी है, तो मुमकिन है इसी भिवंडी से निकल करके गई हो। इसकी पहचान यह है कि यहां पर पावरलूम सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कहा क्या, यह एक हकीकत है कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी भिवंडी में की है, लेकिन विकास की बात जो हो रहा है भिवंडी। जो गेस्ट हम एक बार बताना चाहेंगे और जनता इनसे सवाल करेगी, सीधा सवाल सीधा जवाब, उम्मीद यही करता हूं। रुपेश मात्रे शिवसेना के विधायक हैं। विधायक को भिवंडी में आमदार कहा जाता है। जो पूर्व सांसद हैं, यानी जिसे खासदार बोला जाता है, वो सुरेश तावड़े हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे वो। सीपीआई की तरफ से विजय कांबले हमारे साथ हैं और महेंद्र गायकवाड़ आरपीआई नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल रुपेश मात्रे जी आपसे होगा। मेरा पहला सवाल यही है कि पिछले 5 साल से आप विधायक हैं। अबू आजमी यहां से छोड़ करके चले गए थे, भिवंडी गोवंडी दोनों जगह से लड़ा गोवंडी, उसके बाद फिर यहां छोड़ करके गोवंडी चले गए। आप 5 साल से विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना सड़क, ना पानी, बिजली को लेकर के हाहाकार, विकास के नाम विधायक हैं। अबू आजमी यहां से छोड़ करके चले गए थे, भिवंडी गोवंडी दोनों जगह से लड़ा गोवंडी, उसके बाद फिर यहां छोड़ करके गोवंडी चले गए। आप 5 साल से विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना सड़क, ना पानी, बिजली को लेकर के हाहाकार, विकास के नाम पर कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा जो कि आप समझ रहे हैं ऐसा है नहीं। पहले तो मैं आई हुई जनता का सबसे पहले नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 5 सालों से बहुत सारे विकास काम यहां पर हुए हैं, जबकि महापालिका से संबंधित जो विकास काम है वो यहां पर ठीक तरह से नहीं हुए, और शासन में हमने हर विकास काम के लिए प्रयास किया है और बहुत सारे काम प्रयास किया, लेकिन दिखा क्यों नहीं सर? बहुत सारी जगह दिख भी रहा है। क्या प्रयास दिखा इनका प्रयास दिखा क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विकास का प्रयास दिखा हो, ना विकास दिखा ना प्रयास दिखा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक सर्वे कराया था तमाम हॉस्पिटल में जा करके, चाहे ममता हो, चाहे जितने भी डिलीवरी के वो जो जच्चा बच्चा को होते हैं, वहां पे मैंने महिलाओं से जो है पूछा कि भाई गर्भवती जितनी लोग हैं, ये बताइए कि आप सड़क पे चल के कैसे आए? बोले कि हमको तो डर लगता था कि 2 दिन पहले ना डिलीवरी हो जाए, ऐसी सड़क है यहाँ की। ये है। और दूसरी चीज ये है कि पानी का बहुत बड़ा मतलब, पानी भी वही था। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का कोई नाम निशान नहीं है। इतना बड़ा भिवंडी शहर है, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, हमको थाना जाना पड़ता है कोचिंग करने के लिए। यहाँ पे कोई एमबीबीएस कॉलेज नहीं है। और फिर दूसरी चीज ये है कि ये भिवंडी शहर एक छोटा सा भारत है। यहाँ पे हर प्रदेश के लोग हैं। यहाँ पे आप तावड़े जी, मेरा सवाल आपसे भी होगा, क्योंकि 15 साल भाई आपकी पार्टी की सरकार रही है यहाँ पर, और भिवंडी के लोगों का ये कहना, जाहिर सी बात है आपके नेता राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, यहीं से अपने चुनाव इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आपने भी कुछ नहीं किया। देखो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से यहाँ भिवंडी में बहुत सारे विकास के काम किए। उसमें खास तौर से बताना चाहूंगा कि जो अंडरलाइन ड्रेनेज सिस्टम है, उसके लिए मैं खुद दिल्ली से पहले फेज 1 में 50 करोड़ रुपया लाया, और वो फेज 1 सर आप दिल्ली से 50 करोड़ रुपया लेकर के आए, लेकिन जनता के बीच पहुंचे क्या? पावरलूम सेक्टर काम भी हो गया, सेक्टर का काम भी हो गया है। जनता का काम हो गया क्या? काम हो गया है, नहीं हुआ ये बताएं, किसका काम नहीं हुआ? इनका हो गया, इनका नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट सुनिए आप, जनता, मेरा सवाल नहीं है। जैसे कि माजी खासदार साहब ने कहा कि यहाँ पे ड्रेनेज लाइन के लिए हम लोग दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट से निधि मंजूर करके लेके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिखता है कि ये भिवंडी की राजनीति पूरे भारत के अलग राजनीति है। यहाँ पे एक अपक्ष महापौर बनता है, वहाँ पे अपने अलग अलग पार्टी उसको सहयोग करती है, अपने फायदे के लिए सहयोग करती है। बात बहुत सही है तावड़े जी, बात बहुत सही है। काउंसिलर का काम है किसको मेयर बनाना, किसको नहीं। अघाड़ी पार्टी जो यहाँ की है बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, 6 सीट लेकर के आई, और आप लोगों ने क्या किया कि पीछे से सभी ने उनका सपोर्ट किया और उन्हें मेयर बना दिया। काउंसिलर को चुन के देती है, उसके बाद में काउंसिलर मेयर को चुन के देता है। तो काउंसिलर का ये रहता है फर्ज कि अपन किसको चुन के देना है। काउंसिलर के बारे में ये कहा जाता है कि आप लोगों के काउंसिलर ने महानगर पालिका को लूट डाला, ये तो कहा जाता है। हाँ बताइए आप, मात्रे जी बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्रेनेज लाइन के बारे में यहाँ पर अभी हमारे माननीय खासदार साहब ने, एक्स खासदार साहब ने बताया, ये ड्रेनेज लाइन जो है फर्स्ट फेज का काम अधूरा ही पड़ा हुआ है, जिनके पाइप अभी सड़ चुके हैं, जो कि अभी लाइन शुरू नहीं हुआ है। और सेकंड फेज का जो काम जो है वो भी अभी उसका सिर्फ टेंडर हुआ है। वो टेंडर भी इस तरह का है कि 259 कोटी का टेंडर 407 कोटी में गया, और इसमें सभी
पक्ष के नेता, सभी पक्ष के कारपोरेटर रुका है वो पूछो, सभी टेंडर किसने रोका? वो टेंडर किसने रुका? जाकर लेटर दिए उसके खिलाफ। ये कांग्रेस की पूरी चाल है और कांग्रेस वाले सब पैसा ऐसे सब गलत कर गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि कांग्रेस कुछ काम नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा शहर गड्ढों से भरा पड़ा है। जो 260 करोड़ का टेंडर निकाले थे, वो टेंडर को जाके किसने स्थगिति मांगी, किसने लेटर दिया कि इसको रोका जाए, ये पूछो इनसे। आरपीआई नेता के पास भी चलते हैं। चलिए रुकिए ना आप, रुकिए, आरपीआई नेता के पास भी चलते हैं। आरपीआई नेता के जी ठीक है, हम इसका खुलासा करना चाहेंगे। एक ही मिनट, हम इसका खुलासा करना चाहेंगे। आपके पास भी आ रहा हूं मैं, आरपीआई नेता के पास जाऊं, क्योंकि अभी तक लोगों ने कुछ नहीं बोला है। आरपीआई नेता महेंद्र गायकवाड़ से मेरा सवाल ये होगा कि रामदास अठावले मुंबई में बैठ करके राजनीति करते हैं, भिवंडी के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप ये कहेंगे कि सत्ता में ही नहीं रहे, क्या सत्ता में रहे बिना एक जनता के सेवक ही कहे जाते हैं नेता? भिवंडी पिछले दिनों में कितनी बार आए वो? रामदास जी आठवले एक राष्ट्रीय नेता, उनके बारे में बोलना मुझे उचित नहीं होगा। खाली सर क्यों नहीं होगा? आप उनके प्रतिनिधि हैं सर, क्यों नहीं होगा? नहीं, मेरा नेता उनके बारे में बोलूंगा नहीं, मैं उनकी बात उनको पूछो। जहां तक पश्चिम और पूर्व का और जो अपना भिवंडी ग्रामीण का सवाल है, वह हमको पूछिए, उसका जवाब दे पाएंगे हम। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बता दीजिए कि आरपीआई ने क्या किया भिवंडी के लिए। आरपीआई में हमारा भिवंडी में 106 शाखा है। हम रात दिन लोगों का काम करते हैं। साल में हम 2 बार रक्तदान शिविर रखते हैं, जिसको मांगता हूं हम खून देते हैं। रात दिन दौड़ते हैं लोग गर्वी के लिए। हमारे कई साल सत्ता नहीं है, हम 21 साल रात दिन दौड़ते हैं, लेकिन जनता आपके पीछे दौड़ रही है कि भैया हमारा कुछ कर दो। हर नेता से जनता यही पूछना चाह रही है। हमारी हर नेता से एक गुजारिश है कि रक्तदान शिविर की यहाँ जरूरत नहीं है। हमारी जनता का रक्त ही नहीं बहेगा तो रक्तदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। खून किसने चूस लिया? खून किसने चूस लिया? हमारे यहाँ की लोकल बॉडी है, उसके समझो के महानगर पालिका के आला अधिकारी और आला ऑफिसर जो भी है, उन्होंने चूसा है। भिवंडी की आप जो पीस पार्क है, इस पीस पार्क का जिसने बनाया यशवंत पांडुरंग चौधरी, ये उनका सपना था, लेकिन आज यही सपने से विपरीत पूरा भिवंडी सिटी है। आप एक बार भिवंडी में भी नजर डालिए, आपने पीस पार्क में ये रखा है, एक्चुअली भिवंडी सिटी में आपको ये रखना चाहिए। चलिए, भिवंडी में अगर हर कोई त्रस्ती है, सीपीआई नेता विजय कामले भी हमारे साथ मौजूद हैं, भिवंडी में अगर हर किसी नेता से कोई त्रस्त है, आपको चुन करके कोई क्यों नहीं लाता? लेफ्ट का महाराष्ट्र में ना कोई पूछ है, भिवंडी में कोई पूछ नहीं है। जी नहीं है, हमारा काम है, बिल्कुल समाज सेवा करने का या ऐसा नहीं है। हमारा काम लड़ाई का है, हम लड़ाई कर रहे हैं और भिवंडी के सभी के सभी मुद्दे पे निकलना चाहिए। भिवंडी पावरलूम इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी जा रही है। जी भिवंडी की पावरलूम इंडस्ट्री जो बंद पड़ी है, उसके लिए एक एमपी और एमएलए जिम्मेदार है। सुन के ले लो आप, एक एमपी और एमएलए जिम्मेदार है। सब मालिक लोग इकट्ठा हुए, उनका नेतृत्व के अंदर आंदोलन हुआ, वो आंदोलन फेल हुआ और मालिक लोगों का मनोबल तोड़ दिया। आंदोलन फेल होने की वजह से मालिक का आंदोलन जो मनोबल है वो टूट गया। इनको यही नहीं पता कि मसला क्या है और मसले के हल क्या है। यहाँ की इंडस्ट्री अगर बंद हो रही है तो मंदी आ रही है, वहां पे सट्टेबाजारी चल रही है, यान की सट्टेबाजारी चल रही है, टोरेंट वाला लूट रहा है, इसके खिलाफ में कोई नहीं बोल रहा है। जी जो कि यहाँ के विधायक है रुपेश मात्रे जी, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। पीछे से एक आवाज ये आई है कि आप लोगों को असली जनता की नब्ज या जनता की जो परेशानी है उसका पता ही नहीं होता। क्या सर आपको ये पता है कि यहां पर अब बैंक ने लोन देना बंद कर दिया है, इसलिए कि भैया ऐसे ही भिवानी जो है भिखारी हो गया है? पहले तो मैं जो पहले आपका सवाल था ड्रेनेज लाइन का, उसका थोड़ा ब्लैकलिस्टेड है। किसी ने ये बताया कि भिवानी थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा। आप 1 मिनट दीजिए मुझे। वो ड्रेनेज लाइन के लिए हमने विरोध जरूर किया है, लेकिन वो ड्रेनेज लाइन अगर पूरा केंद्र के अनुदान से या महाराष्ट्र शासन के अनुदान से बनता है तो हमारा उसको विरोध नहीं है। लेकिन अगर वो लोन लेके करने वाले हैं तो हमारा उसको विरोध है, यह हमने जाहिर किया है और उसके बारे में निवेदन भी दिया है। अच्छा एक बात बताइए, तावड़े जी 50% उसमें भिवंडी कॉर्पोरेशन के पैसे रहेंगे और 50% आप दोनों से मेरा एक सवाल है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे। आपकी प्रॉपर्टी कितने की है सुरेश जी? मेरी ऑफिशियली क्या अनऑफिशियली दोनों तरह से यहाँ पर कोई भी दोनों तरह से बता दीजिए। ऑफिशियली बताते नहीं, लेकिन मेरी कितनी है प्रॉपर्टी? मेरी हो सकती है 10-15 करोड़ की। 10-15 करोड़ की आपकी सर? 5 करोड़ की। 5 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी। यहाँ एक भी करोड़पति बैठा है क्या? कोई एक करोड़पति अगर बैठा हो तो मुझे बता दे। देखो हम लोग खानदान से है, खानदानी है हम लोग, किसी को भी आप गांव में पूछो तो इतनी प्रॉपर्टी रहेगी। लोग कह रहे हैं कि रोडपति बैठे हुए हैं, यहाँ पे सब रोडपति बैठे हुए हैं। और मेरा सवाल है इनसे कि ड्रेनेज लाइन बनने से
ये भिवंडी के मसले हल नहीं होंगे। उसके लिए कंक्रीट वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे आदमी को चुन के देना पड़ेगा, इससे ही अपना भिवंडी का कुछ भला हो सकता है। मात्रा जी, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। साथ ही मुझे ये भी बताइए, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 50% मुस्लिम आबादी है लेकिन शिवसेना मुस्लिम आबादी तक जाती ही नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, मुस्लिम आबादी तक भी जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैठे लगाऊंगा। हाँ, अच्छा, मैं पूछता हूँ आप बताइए। हाँ, भिवंडी में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। आज भी हमारे यहाँ रमजान के दिन सभी मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम क्षेत्र में विकास क्यों नहीं है? मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। आपने बताया कि जैसे भिवंडी को बैंक लोन देना बंद किए है, वो क्यों लोन देना बंद किए, इसके ऊपर पहले गौर करने की जरूरत है। जबकि भिवंडी में पिछले कुछ सालों पहले भिवंडी में जो 2 दंगे हुए, जो भिवंडी के नाम उसकी वजह से खराब हुए और भिवंडी को ब्लैकलिस्ट में डाला गया। लेकिन भिवंडी ऐसा शहर है जहां पर हर जाति धर्म का, हर प्रांत का, हर भाषा का कोई भी आदमी देश से किसी भी किनारे से आता है तो यहाँ उसको रोजी रोटी मिलती है। इस तरह भिवंडी अच्छा शहर होने के बावजूद जो ब्लैक रोजी रोटी मैं बताऊं कैसे मिलती है? तावड़े जी, आप बताइए। विजय कामले जी, मैं बताता हूं सर, रोजी रोटी मैं बताता हूं कैसे मिलती है। मेरे भी जान पहचान वाले कई लोग हैं, हम पत्रकार हैं, गली गली घूमते रहते हैं। रोजी रोटी ऐसी मिलती है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पावरलूम सेक्टर में एक आदमी काम करता है सर, 2 रुपए मीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये रोजी रोटी है सर, ये रोजी रोटी है सर। बताइए, रोजी रोटी है। आप जानकारी लीजिए, पूरी तरह से जानकारी लीजिए। हो गया। हाँ, 400 से 500 रुपया। हाँ, बताइए। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कामगारों का शोषण होता है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। वो 12-12 घंटा ड्यूटी करती है और 12-12 घंटा ड्यूटी करता है, उसको 8 घंटे का ड्यूटी नहीं है, वो तो शोषण होता है। ठीक है, जनता को सुनिए। जनता सवाल कामले जी से पूछना चाहता हूं कि ये मतलब इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, उससे पहले इनको कामगार की और भिवंडी की मतलब फिक्र नहीं रहती है क्या? बरसाती में ढक गई है? मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं इनको इलेक्शन के टाइम ही देखता हूं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इलेक्शन पहली बार लड़ रहा हूं और मैं 30 साल से राजनीति में हूं, आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है। और ये कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलके कोई तो हंसनी जैसा करता है, कोई तो रोनी जैसा करता है, बाकी कुछ नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि 450 करोड़ का ये कारपोरेशन सब मिली भगत है। कोई लोग, आधे लोग इधर रहते हैं, आधे लोग इधर रहते हैं और आपस में मिलकर खाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे जो भी है काम करता है, जो भी मजदूर तबका है, वो कोई ऐसा आदमी नहीं जो 12 से 14 हजार रुपया महीना नहीं कमाता हो। मैं कारीगर की बात कर रहा हूँ। महीने का 18,000 कमाता, 20,000 कमाता है। और वारपर जो है, वारपर 30,000 रुपया महीना कमाता है। जी नहीं, सब नहीं तो कमाते, कुछ लोग कमाते होंगे, सब नहीं कमाते। मैं आपको, मैं जो अच्छा कारीगर है, आप उनके बीच में नहीं है, मैं उनके बीच में हूँ, मैं जानता हूँ। आप यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठे हो, अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो कारीगर है, अच्छा कारीगर, जो मालिक है, मालिक अपने कारीगर को एक घर का सदस्य समझ के यहाँ पर रखते हैं। रुकिए, रुपेश मात्रे जी। और ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो इसमें झगड़े लगा कर देते हैं। हाँ, तावड़े जी, एक मिनट। रुपेश मात्रे जी, अभी कोई दवाई खाई आपने? नहीं, अभी खाई है, एक टैबलेट खाई आपने? पानी नहीं, पानी के साथ कोई दवाई भी खाई आपने? सर्दी, थोड़ा जुकाम है मुझे, इसके लिए। अच्छा, जुकाम हो गया। लेकिन यहाँ के विकास को भी जुकाम हो गया, और विकास के जुकाम का कफ नहीं निकलता सर। आप तो दवा खा करके कफ निकाल देंगे, लेकिन यहाँ विकास के जुकाम को का कफ कैसे निकलेगा? क्यों, बताइए ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए। आप जिस तरह का भिवंडी का जुकाम की बात कर रहे हैं, तो भिवंडी के जो आप जनता का पूरी तरह से आप पहले मालूमात लीजिए कि भिवंडी के 5 सालों में जितने काम हुए, इससे पहले इतने 20-25 सालों में उतने काम हुए नहीं है। और आज बात बताऊं, सुनिए, मैं बताता हूं। हाँ। मैं मुंबई से चला, मुंबई कितना 35 किलोमीटर है यहाँ से। मुंबई से चला मैं, 35-40 किलोमीटर होगा। अच्छे से खाना वाना खा करके चला, एक्स्ट्रा डाइट मैंने ले ली, पूरे रास्ते खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। यहाँ के गड्ढों में आकर के मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया। इतने जंप, इतने उछाल मारे गाड़ियों ने। क्यों तावड़े जी, जवाब तो आपको भी देना होगा। आप गलत बता रहे हैं। हाँ। जबकि खड्डे पूरे महाराष्ट्र के अंदर है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पूरे महाराष्ट्र में खड्डे हैं सर। हाँ, लीजिए, गड्ढों का केस दाखिल करने वाले गड्ढे जो है पूरे महाराष्ट्र में है। बारिश इतने जोर से हुई है। गड्ढे दूर कीजिए। यहाँ पे तो सर हमने देखा एक केस डाल के कि जुडिशरी भी जो है पब्लिक का साथ देना नहीं चाहती, और टोरेंट पावर भी, भिवंडी जो है टोरेंट पावर से भी बहुत परेशान है और कॉरपोरेशन से भी बहुत परेशान है। भिवंडी का बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है। सर, ये टोरेंट पावर जो बिजली देती है, इसके बारे में बताइए चला कि जब भी मनमानी तरीके से होता है,
घर में घुस जाती है, बिजली के मीटर काट दिए जाते हैं, 4-4 लाख का बिल आ जाता है। इसके लिए आपने क्या किया? आप बताइए। आरपीआई नेता है महेंद्र गायकवाड़। यहाँ पे ऐसा जब से टोरंटो आया ना, घर की कीमत है 1 लाख रुपया, बिल मिलता 2 लाख रुपया। सर आपने क्या किया? मुंबई में बैठकर क्या नेताजी राजनीति करते हैं? सुनिए कैमरे के सामने आना होता है तो राजनीति हो जाती है, भिवंडी आना होता है तो आने का नाम नहीं लेते। सुनो क्या बोल रहे हैं हम। उसी मसला लेके हम लोग अजीत पवार के बंगले पर गए थे रात को 11 बजे। हमको 10 बजे मुख्यमंत्री मिले, चर्चा हुई उनसे। उसके बावजूद हमको बोला कि जाओ तुम पवार से मिलो, अजीत से। हम मिलने गया तो दरवाजा खोलने तैयार नहीं थे। वहाँ पे उनको मैं खुद नेता गाली दिया, उसको बोले ये दारू पी के सोए होगा बोला। दिन उन्होंने तावड़े जी नहीं बोले, साथ में आमदार दोनों भी थे। तावड़े जी को सुन लीजिए। नहीं दोनों भी आमदार थे, तीनों समझदार भी थे। मेरे बोले गाली मत दो, बोला ये काय का नेता पी के सोए बोला रात दिन। वहाँ सिक्योरिटी बोली आप नेता गाली मत दो बोला भिवंडी के मसले के लिए हम पावर के लिए आए। बोले क्यों ना बात करें? लेकिन उन्होंने दूसरे दिन समय दिया, सुबह में पूरी बात और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया उन्होंने। मेरे को मिलने दिया नहीं, बोले हम लोग मिलेंगे 7 बजे, क्योंकि मैं झाड़ता हूँ बोलता हूँ उसके लिए। वहाँ मुख्यमंत्री ना उसके लिए बोले सामने जाऊँ कुछ बोलूंगा तो इंसिडेंट होगी। मेरे को लिए लोगों ने वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते? क्योंकि 13 साल से उन्हें सीधे तौर पर राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं है। सोचता है पता नहीं जवाब दे पाऊंगा। और उनको मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार भी मिले और हमारी पूरी बात सुनकर लिए और हमारा प्रॉब्लम जो था नहीं अजीत दादा पवार आजकल टोरेंट पावर ही है तो प्रॉब्लम क्या सोल्व होगा? टोरेंट पावर कितने दिन से है? टोरेंट पावर अभी 5 साल बिजली ने कितना परेशान किया लोगों को? टोरेंट ने भिवंडी के जो 7 साल वो बढ़ाए हैं और इसके प्रॉब्लम क्या सोल्व होगा? टोरेंट पावर कितने दिन से है? टोरेंट पावर अभी 5 साल बिजली ने कितना परेशान किया लोगों को? टोरेंट ने भिवंडी के जो 7 साल वो बढ़ाए हैं और इसके साथ सब राजनेता मिले हुए टोरेंट के साथ। जी सारे राजनेता टोरेंट के साथ मिले हैं। रुपेश मात्रे जी बोलिए। बिल्कुल नहीं। रुपेश मात्रे जी जवाब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट रुकिए, जवाब दे रहे हैं। टोरेंट पावर जो आई है भिवंडी में 26 जनवरी 2007 में, आज 7 साल हो गए टोरेंट को आए हुए भिवंडी में। हम लोग टोरेंट के खिलाफ जब भी कुछ डालते हैं, विधानसभा में हर हथियार जो हमको दिया हुआ है, जो कि संविधान ने दिया हुआ हथियार हमने इस्तेमाल किया है, उसमें लक्ष्यवेदी से लेकर पूरा जितना भी स्थगन प्रस्ताव से लेकर। लेकिन वहां पर जब हम ये प्रस्ताव देते हैं तो वहां के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप वलसे पाटिल, जबकि वो ऊर्जा मंत्री थे, उनके वक्त यहाँ पर टोरेंट आई है तो उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सर अपनी मराठी अस्मिता की राजनीति चमकानी होती है सर, तब तो बिल्कुल बम राजनीति करते हैं आप लोग। और यहाँ पर सिर्फ खाली नारे लगा करके आंदोलन करके चुप हो जाता है जब जनता की बात आती है। सर ये टोरेंट की वजह से आज शिवसेना को मुंबई में उनको गुजरातियों वाली राजनीति करनी होती है तो कहती है कि लुंगी बजाओ पुंगी बजाओ। एक ही पार्टी है जो एक टोरेंट के खिलाफ आवाज उठाती है, बाकी लोगों के बारे में आप पूछ सकते हो। आप जो बोल रहे हो शिवसेना का नारा ऐसा नहीं है। शिवसेना का नारा हमारे महाराष्ट्र में भले आज तक कोई ऐसा भैया भगो नहीं, जो किया होगा बोला वो उसको बोलो। ये शिवसेना के खिलाफ बात है, या ऐसा चलेगा नहीं। हेलो सर, मेरे को आमदार और खासदार साहब से मेरे को ये पूछना है, आपने ये जो बोला शिवसेना की हुकूमत में मुस्लिम लोगों को बहुत ही सहायता मिली जाती है, लेकिन मैं आमदार और खासदार से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी भी स्टूडेंट का क्या किया? पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी तक क्यों नहीं लेकर आए? अंजुमन इस्लाम कॉलेज इतना बड़ा है, साबू सिद्दीकी कॉलेज, मैं भिवंडी का लड़का वहां पढ़ने जाता हूं। और आमदार और खासदार साहब क्या करते हैं? आप लोग अगर चाहते तो ये बिल पास करवा सकते थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भिवंडी में ला सकते थे, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या वजह है आप लोग को ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जो है वो बंद होने जा रहा है, लेकिन आदम जैसा है। आप लोग प्रयत्न करो ना। अरे आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, वो क्यों बंद हो रहा है उसके ऊपर सवाल करो। क्यों बंद हो रहा है? तो आप लोग का भी कुछ कारण है ना, ये तो हमारे बुनियादी हक है ना। एक बात ये बताइए, अगर आप ये कह देंगे कि फलाना महानगर पालिका का है भैया, फलाना जो है वो राज्य सरकार का है, फिर नेता आप काहे क्या है? 5 करोड़ रुपए बनाने के सर क्या सर? 5 करोड़ बनाए नहीं, हम शुरू से लेके व्यापार करते हैं और व्यापार से कमाए हैं ना। आमदार व्यापार तो सर राजनीति भी हो गई है कामले जी, व्यापार तो राजनीति भी हो गई। बताता हूं, अगर कॉलेज बंद हो रहा है या स्कूल बंद हो रहा है, अगर उसको ढूंढ के नहीं निकलता है, एमएलए एमपी ढूंढ के नहीं निकलता क्यों बंद हो रहा है, तो उसको जिम्मेदार एमएलए है, उनका जिम्मेदारी है कि वो स्कूल चालू रहे, अच्छे ढंग से चालू रहे और ज्यादा उनकी संख्या बढ़े। सर ये बताइए, एक मिनट रुकिए। मात्रे जी ने कहा कि भैया महानगर पालिका की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? 5 साल आपने क्या किया? फिर जिस चीज की जिम्मेदारी अगर कारपोरेशन की है तो कारपोरेशन की बोलेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आप किस लिए हैं? आप विधायक किस लिए हैं? सर आपको चुना फिर क्यों जाए? अरे हमको चुना क्यों जाइए? पब्लिक को पूछो हमने क्या काम किए, क्या। अरे वाह, पब्लिक को पूछो, पब्लिक को, इनको क्यों चुना जाए? हम गड्ढों को पूछ रहे हैं। गड्ढे यहाँ भिवंडी जो हैं वो कह रहे हैं भाई कि अब आपको क्यों चुना जाए? गड्ढे तो बहुत हो गए हैं,
अरे ठीक है, गड्ढा भिवंडी के गड्ढे भी रोने लगे। जो रुपेश म्हात्रे साहब ने जो है आमदार निधि में काम अच्छे किए, कारपोरेशन एकदम थर्ड क्लास है, चुने हुए आदमी महा थर्ड क्लास है, कुछ काम नहीं हो रहा है। देखो निधि की जो बात करें ना, ये निधि वो निधि, ये सब इनका 30% जो है ना इनका कमीशन बनता है, और कमीशन बनने की वजह से ना कोई कुछ काम नहीं होता है विकास का। ये अपना तालाब का मतलब अच्छा बनाने के लिए कई करोड़ का निधि आया था, इसमें भी सब नगर सेवकों ने खाड़ा। सर भिवंडी तो आप लोगों से कहती है कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हाँ, ये प्रूव करके दिखाए तो जिंदगी में राजनीति करेंगे। झूठे आरोप। सर आप जनता के बीच बैठ करके नेताओं वाली बात कर रहे हैं आप। हाँ, और कुछ? हाँ मैंने बोला। अरे सर नगर सेवक है, बोलिए ना आप। नगर सेवक है सर, नगर सेवक को तो बोलना ही चाहिए। नहीं, जो निधि आया था तो निधि नगर सेवक लोग ने नहीं खाया, जो 2-3 नगर सेवक है भिवंडी में बड़े, वो लोग खाते होंगे, सब नगर सेवक नहीं खाते। मतलब खाया जाता है। जो एक भाई ने अभी सवाल किया कि यहाँ के आमदार और खासदार साहब की जो निधि आती है उस पर 30% कमीशन लेते हैं। आमदार साहब के बारे में तो बहुत ज्यादा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन खासदार साहब 5 साल थे। ये भिवंडी का या कई जगह का इतिहास होगा कि इन्होंने एक पैसा भी अपना कमीशन नहीं लिया। डायरेक्ट आपका काम है, लेटर ले जाइए, सैंक्शन कराइए और काम करवाइए। पीछे से कहीं से आवाज आई कि भिवंडी जो है भिंडी की सब्जी बना दिया कई लोगों ने। भिवंडी में मेयर बनाने के लिए एक कारपोरेट का रेट होता है 75 और महाराष्ट्र में सबसे हाई, इसीलिए जो है भिवंडी के अंदर काम नहीं हो रहे। ये सब कारपोरेटर का इतिहास है। चलिए ठीक है, ये जनता थी, भिवंडी की जनता, नेता लोग यहाँ पर खड़े थे और भिवंडी की जनता ने एक बात बहुत साफ कही है कि हम तो नेता को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन मराठी भाषा में अगर ये कहूं तो विकास के पहिए को नेताजी हमारे कहते हैं थांबा 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 थांबा। सर उम्मीद ये करते हैं तावड़े जी, म्हात्रे जी, आप सभी नेताओं से उम्मीद ये करते हैं कि इस बार कम से कम विकास का पहिया घूमेगा, और जब घूमेगा तो आप लोग जवाब देंगे और आपसे जवाब जनता जरूर लेगी। फिलहाल के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। किस्सा कुर्सी का में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, कहीं और हम ये कारवां लेकर के चलेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।